अल्लो माजरा से एक माइनर गर्ल को पता लगा हमें कि वो मिसिंग है। जब उसके पेरेंट्स ने इन्फॉर्मेशन दी तो हमने तुरंत ही 363 आईपीसी के अंडर जो है एक केस रजिस्टर किया। इसमें टीम्स ने आगे काम करना शुरू किया तो कुछ दिनों बाद 21 और 22 जनवरी की रात को बॉडी जो है उस माइनर गर्ल की हमें सब्जी मंडी ग्राउंड फेज 2 राम दरबार से मिली। अकॉर्डिंगली हमने सेक्शंस उसमें 302, 201, 511, 376 और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके ऊपर अगर कोई रेप का इंसिडेंट हो तो 376 AB, 376 AB और रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है वो ऐड किया। इसके बाद इस मामले में 3 टीम्स बनाई गई और ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर को कवर करते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने 3 स्टेट्स को कवर किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार इंक्लूडेड है। इन 3 टीम्स ने 7 दिन काम किया अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ द सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर दलवीर साहब के अंडर में। सर इस एक्यूज के पीछे भागते हुए जो है इसको पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस टीम में जो टीम्स बाहर थी इसमें सब इंस्पेक्टर रवदीप, अल्लो माजरा चौकी इंचार्ज, एएसआई अनिल, एएसआई धर्मिंदर, हेड कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल सुनील और मेजर वॉलंटियर हमारे, इन लोगों ने बाहर रह करके 7 दिन जो है काम किया बहुत मजबूती से और इस एक्यूज को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। हमने इसकी अरेस्ट डाल दी है। 5 दिन की हमें इसकी रिमांड मिली है और जो प्रोफाइल है एक्यूज का, ये 7th क्लास तक पढ़ा हुआ है, नशे का आदी है, एज ऑलमोस्ट इसकी 39 ईयर्स है और इसकी शादी हो रखी है, इसकी 2 शादियां हो रखी हैं और प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तीनों स्टेट्स में इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये काफी एक अच्छा काम हुआ है जिसमें पुलिस टीम ने इनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। थेफ्ट का है, चोरी का है, राहजनी का है। जो ये ट्रेन्स चलती हैं उन ट्रेन्स में लोगों से उनके बैग्स लूट लेने का है और चलती हुए लोगों के साथ में थेफ्ट का इंसिडेंट है। जहाँ भी रहा है वहाँ पर इसने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इसके रहे। जैसे कि देखा आपने 376 AB 6 पॉक्सो एक्ट है, तो इसका जो प्राइमल मोटिव है वो सेक्सुअल असॉल्ट ही था बच्ची को। पकड़ा कहाँ से गया? ये हमने इसको बिहार से पकड़ा है, आरा डिस्ट्रिक्ट से। सर ये इसने उसी दिन बच्ची को मार के जो जहाँ से बॉडी रिकवर हुई है उसी दिन फेंक दिया था या सेकंड डे इसने किया था? ये उसने उसी दिन कर दिया था। उसी दिन। सर जो सीसीटीवी में दिख रहा था बैग ले जाके डंप की बॉडी। हाँ, इसने ब्लैक कलर के एक बैग में बॉडी को छुपाया और बिल्कुल ही मतलब इसने हर स्टेज पर हैवानियत की है, जिसमें बॉडी का डिस्पोजल भी रहा हो, चाहे कूड़े के डब्बे में डाल करके, कूड़े कचरे के एरिया में डाल करके ऊपर से इसने कचरा डाल दिया। तो दिस शोज एक्चुअली इनसेंसिटिविटी एट एवरी लेवल ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड। चंडीगढ़ में है सर इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड? चंडीगढ़ में अभी क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका नहीं है, इसको लेके आना पीछे। यहाँ कब से था ये चंडीगढ़ रह रहा है? ये ऑलमोस्ट 4.5 महीने से चंडीगढ़ में रह रहा है। सर उनके साथ कोई रिलेटिव था ये उनका? नहीं, ये इसका कोई रिलेशन नहीं था उनके साथ में। ये इसने बच्ची को जो है कुछ सामान लेने के बहाने उसको अपने घर तक बुलाया, अपने रूम तक बुलाया सुबह जब वो बच्ची गायब हुई है। तो इसने उसको बोला कि कुछ मेरा ये सामान भी तुम दुकान से लेकर के आना। वो बच्ची आउट ऑफ गुड समरिटन वर्क जो है उसके घर तक जब तक इसके रूम पे लेके गया, इसने वहां पर उसको ओवर पावर कर लिया। सिर्फ 8 साल की बच्ची थी, उसके पास और कोई चारा था भी नहीं। चंडीगढ़ में करता क्या है? ये लेबर का काम करता है, पेंट का काम करता है और पिछले 5-7 दिनों से इसको कोई काम मिल भी नहीं रहा था, तो इसीलिए मॉर्निंग में ये ही वॉज अवेलेबल एट हिज ओन होम, जहाँ पर इसने बच्ची को जो शिकार बनाया। जो चाकू से वार किया है वो पोस्टमार्टम है इंजरी, बट इंजरी काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 9 इंजरीज हैं, जिसमें बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरीज काफ़ी ज़्यादा है। ये अकेला ही था या इसके साथ? ये अकेला था एज ऑफ करंट इन्वेस्टिगेशन। हीरालाल इसका नाम है, एलियस गुड्डू, सन ऑफ राम तीरथ। पीछे से ये पुलिस स्टेशन हैदरगंज डिस्ट्रिक्ट अयोध्या का रहने वाला है, बट कोलकाता में ही पला बड़ा है। सर इसकी फैमिली इसके साथ ही रहती है या? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसकी फैमिली पीछे कोलकाता में और जहाँ से ये पकड़ा गया है वहाँ पर कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। सर दो मैरिजेस जो की है उसमें से कैसे? नहीं, ऐसा कुछ दोनों अलग अलग है। मोस्ट प्रोबेबली दे डोंट इवन नो अबाउट ईच अदर। अच्छा सर, हम बरामद क्या क्या हुआ? अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास अभी हम इसको करवाएंगे रिकवरी
जो जो चीज़ें मिल सर जाएंगी जो वो जिस दिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। पुलिस ने सर्च किया था वो गड्ढे पर खून वगैरह वो हो चुका है अभी पुष्टि की उसी के से बच्ची की है। वो प्राइमा फेसी जो हम लेते हैं किट के से, उससे ह्यूमन ब्लड आ चुका है। हाँ, बट द पॉइंट इज कि वो डीएनए एविडेंस के बाद ही उसमें क्लियर होगा। तो सर इसका किसी ने साथ दिया था जब ये बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो सीसीटीवी में भी आ रहा है कोई अकेला ही था या किसी ने कोई साथ इसका दिया नहीं, था इसने अकेले ही किया था। इसने बॉडी को बैग में डाला और उसके बाद जो है ये बॉडी को डिस्पोज ऑफ करके बैग अपने साथ लेकर के फरार हो गया। सर सेम डे जिस दिन बच्ची गायब हुई परिवार वालों ने कहा कि हमने इसके घर पे भी जाके इससे पूछताछ की थी उस टाइम बच्ची कहाँ थी इसने छुपाई हुई थी कुछ इनिशियली इसने बच्ची को छिपाया हुआ था उस टाइम, जिसकी वजह से उन लोगों को पता नहीं लगा। मार के बॉडी छुपाई हुई जी तो कोई एडिक्शन की ड्रग वगैरह कुछ हाँ, ये नशे का आदी है, तो नशे का आदी है ये। मतलब द गुड पॉइंट इज कि इसमें टीम्स, हम लोगों को पता है 7 दिन से टीम्स जो है ना वहीं बाहर ही पड़ी हुई थी। तो जो हमारे डीएसपी साहब हैं, इनका पुराना एक्सपीरियंस, हमारे तीनों एसएचओज की टीम्स ने अपने अपने एरिया में, क्योंकि सब ने जो है 31 थाना करा हुआ है, इस वजह से, और जो हमारे ये लड़के हैं रवदीप है और इसकी पूरी टीम है, अनिल, धर्मेंद्र, इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके, दिस वाज अ सेंसेशनल केस एंड वी वांटेड टू इंश्योर कि एक्यूज कहीं भाग ना जाए, तो उसके बाद हमने सर ये ये बड़ा शातिर है क्योंकि कई ये बहुत शातिर है एंड एविडेंस इज कि हम इसको 7 दिन में पकड़ पाए। अदरवाइज क्योंकि हम तो पीछे ही थे ना, बहुत दूर तो थे नहीं। ठीक है, ठीक है, बताओ। सर इतना छोटी सी बाइट कर लेते हैं हाँ हाँ, वो हम कर लेंगे, ठीक कॉमन है। बाइट कर लेते हैं इसको सर यही रखो नहीं ठीक साथ में रख है, लो साथ में रख के फोटो करा लो साथ में रख उसकी, लो ठीक है ना, करा लो जो फोटो करानी। तो ये इन सब की भी आ जाएगी, टीम वालों की भी। इसको बीच में थोड़ा सा यहीं पे राइट में कर लो, यहीं यहीं है, ठीक है ना। हो जी तो सर ये 19 तारीख को एक बच्ची किडनैप अचानक गायब हुई थी उस मामले में अभी तक क्या क्या सामने आया? इसमें हम लोगों को बाद में बच्ची की बॉडी भी रिकवर हुई थी, बॉडी की बच्ची की जो है बॉडी वो भी रिकवर हुई थी, तो अकॉर्डिंगली हमने रेलिवेंट सेक्शंस उसमें ऐड किए थे। ऐड करने के बाद में हमें एक्यूज का कुछ क्लू मिला था, तो हमारे थाने की, तीनों थानों की टीम्स ने, 31 थाने की टीम ने हल्लो माजरा चौकी इंचार्ज के लीडरशिप में 7 दिन और तीनों स्टेट्स को स्पैन करते हुए, जिसमें कम से कम 2000 किलोमीटर में हमारी टीम्स जो हैं फैली हुई थी, और 7 दिन के बाद में इस एक्यूज को पकड़ने में सफलता पाई है, और इससे ही हम केस जो है खोल सके। कहाँ से पकड़ा गया सर ये आरा से पकड़ा गया है, डिस्ट्रिक्ट इसमें नवादा और आरा एरिया से पकड़ा। बैकग्राउंड क्या सर इसका ये लेबर का काम करता है, मतलब कोई भी और काम कर सकता है, बट बेसिकली लेबर का काम करता है, क्लास 7 तक पढ़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी इसके हैं। जहाँ जहाँ भी ये रहा है वहाँ पर चोरी, छोटे मोटे पैटी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। तो अभी तक सर जांच में सामने आया जैसे बैग लेकर नजर आ रहा था कि बैग लेके जा रहा है तो बैग में ही बॉडी थी सर बैग में ही बॉडी थी, दैट इज़ वेरी वेरी एविडेंट। और इसका हालांकि जो क्लू रहेगा वो हम आगे करेंगे। इसमें हम ये भी करेंगे कि इस लड़के का डीएनए सैंपल ये जहाँ जहाँ रहा है, उन एरियाज में जो अनसॉल्व रेप एंड मर्डर केसेस हैं बच्चों के या इवन विमेन के, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चीफ्स को लिखा जाएगा जब इसकी ये रिपोर्ट आ जाएगी कि वो अपने यहाँ में जो भी डीएनए सैंपल्स मिले हैं उनसे कंपेयर करा लें, जहाँ जहाँ भी अहम पॉइंट ये है कि टेनेंट वेरिफिकेशन बार बार आप लोग भी कहते हैं, बार बार ऑफिसर्स की तरफ से भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसा कुछ हुआ है, इसकी टेनेंट वेरिफिकेशन हुई थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। इसीलिए हमने 188 आईपीसी का जो केस है वो उस मकान मालिक के खिलाफ दिया है, और हम स्पेशल कैंप्स इसीलिए हर टाइम से, हर महीने 2 महीने में लगाते रहते हैं। कुछ मकान मालिक, आप लोगों के थ्रू मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं और लार्ज स्केल पर टेनेंट्स को रख रहे हैं अपने पास में, वो मान लें इसमें 144 आईपीसी के अंडर 188 आईपीसी का लीगल एक्शन भी हो सकता है उनके खिलाफ में, और पुलिस वो एक्शन कठोरता से ले भी रही है। तो उसका रिमांड कितना मिला सर? हमें 5 दिन का रिमांड मिला है इसका। सर ये बॉडी डिस्पोज करके ये फरार हो गया था या ड्यूटी वगैरह भी गया था, कुछ ऐसा भी सामने? नहीं, ये इसने जब बॉडी वहाँ छोड़ी है तो इसको पता नहीं था कि ये सस्पेक्ट तब तक हो चुका है, तो इसने थोड़ा सा कुछ एक जगह जाकर के काम किया, बट वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो वहां से फिर ये वापस आकर के उसके बाद फरार हुआ। सर इसके कोई साथी भी हैं जिन्होंने भागने में या इस वारदात में मदद करी? अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है, वारदात में तो अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। भागने वाले टाइम में ये कि हम इन्वेस्टिगेशन में पता कर लेंगे कि किसी